प्रणाली। चलिए, लगभग सभी बच्चे आ चुके हैं क्लास में। स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? तो बच्चों, जो एक बार, हाँ, एक बार मैं आपको जो आने वाला टेस्ट है इसके बारे में बता देता हूँ। तो आपका मैथ्स का टेस्ट कब है बच्चों? 9th क्लास। आपका टेस्ट कब है, PT1? कब है? ये भी नहीं पता कब है? 8 तारीख को है। ठीक है, 8। चलो भाई, किसी को याद ही नहीं है कब है 8। 9 तारीख को है। अच्छा, 9th क्लास। अरे वाह, अरे वाह, किसी को भी याद नहीं। आपको सबको, आपको मैंने भेजा हुआ है दोनों के ग्रुप में। आपका AI का भी टेस्ट होगा, याद रखिएगा। आपका AI का भी टेस्ट है। ठीक है। तो 9th क्लास, आपका 9 अगस्त को ही पेपर है मैथ्स का। और AI का भी होगा आपको, आपका 10 अगस्त को। समझ में आई बात? AI का 10 10th अगस्त को है। AI का भी करना आप लोग। ठीक है। तो 9 अगस्त को जो पेपर है आपका, देखिए वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए 20 मार्क्स का होगा, इसमें MCQs होंगे। ठीक है। और पार्ट बी भी 20 मार्क्स का होगा, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। इसमें आपको प्रॉपर प्रूफ लिखने हैं, प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना होगा हर चीज़ का। आपने कहीं भी अगर लापरवाही करी होगी तो फिर नंबर काट लूंगा मैं। तो ये देखिए, ये तो ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा ये। ये जो है पार्ट बी वाले की आपको PDF बनानी पड़ेगी। PDF बनानी पड़ेगी एडोबी स्कैन यूज़ करके। एडोबे स्कैन। समझ में आई बात? PDF स्कैन करने के बाद आप इसको अपलोड करोगे गूगल क्लासरूम पे। गूगल क्लासरूम पे। समझ में आई? सबको समझ में आ रही है बात? गूगल क्लासरूम पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है। हाँ, तो ये सबको बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? तो बच्चों, इससे आसान पेपर नहीं बन सकता। ठीक है, जो मैंने बनाया है ये भी शुरुआत के लिए है। हाफ ईयरली जो भी आएगा, हाफ ईयरली का थोड़ा टफ बनाऊंगा मैं। आयाश शेख, तनिष्क टाटी, पवन, श्रीजा। बोलो बोलो, कौन बोल रहा था बीच में भी? बोलो। बेटा, ये ऑनलाइन होगा ना टेस्ट? क्या लिखा हुआ है मैंने? MC ऑनलाइन होगा। लिंक जो होगा, जो पूरा पेपर है वो गूगल क्लासरूम पे आ जाएगा। ठीक है, एज एन असाइनमेंट। उसी में पार्ट ए पार्ट बी का लिंक होगा बच्चों। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी का दोबारा बता देता हूँ। पार्ट ए 20 मार्क्स के MCQs होंगे, और पार्ट बी 20 मार्क्स के नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, एक 2 मार्क्स का होगा, और बाकी के 6 क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। ठीक है। तो आपको अपने आंसर्स की PDF बनानी है। ठीक है। हर पेज पे टॉप पर जो भी पेज होगा, जैसे ये देखो आपके सामने एक पेज है, ये देख रहे हो, ये पेज है। तो यहाँ पे आपको, जैसे यहाँ पे न्यू जो भी नया पेज होगा, उसमें आपको टॉप पर अपना नाम लिखना होगा, नेम। ठीक है, जैसे ओम पिसाल अगर तेरा है तो ठीक है, यहाँ पे ओम पिसाल, रोल नंबर। ठीक है, जो भी आपका रोल नंबर है आपको लिख के ऐसे भेजना है उसमें।
समझ में आ गई बात? हर एक पेज पे लिखना होगा आपको। चलिए ठीक है। और इसकी एडोबी स्कैन से पीडीएफ बनाएंगे, किसी और से मत बनाना, ठीक है? उसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है, तो आप लोग अपलोड भी नहीं कर पाते हो उसको, तो फिर कहते हो कि हमारा अपलोड नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो आप सभी लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे पीडीएफ बनाने के लिए? एडोबी स्कैन यूज़ करना। अगर कोई अभी भी कैम स्कैनर यूज़ करता है तो कैम स्कैनर से भी बना सकते हो। किसी और से इमेज टू पीडीएफ कोई यूज़ नहीं करेगा। जो इमेज टू पीडीएफ आता है वो कोई यूज़ मत करना, बहुत ज़्यादा स्पेस खाता है वो। है क्या? कैम स्कैनर से भी भेजो बच्चों, बस ये मैं कह रहा हूँ उसका साइज़ बड़ा मत रखना, वरना आप लोग अपलोड नहीं कर पाओगे उसको। ठीक है? आप लोग, कई लोग कहते हो ना पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही, अपलोड नहीं हो रही, आप लोग उसका साइज़ इतना बड़ा कर देते हो और आपके फ़ोन में फिर डेटा होता नहीं है, तो अपलोड नहीं हो पाता हो। और ये एक बात ये बता देता हूँ मैं, जैसे ही टाइम ख़त्म होगा उसके 20 मिनट्स में मैं जो एमसीक्यू है वो भी ऑफ कर दूंगा, रेस्पॉन्स लेना ऑफ कर दूंगा, और जो ये पार्ट बी वाला अपलोडिंग वाला होगा पोर्शन, ये भी ऑफ कर दूंगा। उसमें मेरे को टाइमिंग दिखाता है, इसलिए मैं गूगल क्लासरूम में डलवाता हूँ ये, और उसमें चेकिंग करने में भी आसानी होती है। ठीक है? तो ऑफ कर दूंगा जैसे ही टाइम अप होगा उसके 20 मिनट्स बाद, याद रखिए। तो आपको ठीक समय पे सवाल करके पीडीएफ बना के भेजना है इस पे। बोलो आकांक्षा। हाँ बिल्कुल, ये जो ओम जैसे अभी एग्जांपल दिया था ये, तो जैसे अभी आकांक्षा का है, तो सभी सुन लीजिए। नाम आप लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पे पेरेंट्स के साइन ले लेना आप। ठीक है? पेरेंट्स के साइन लेने हैं हर एक पेज पे। बोलो। बेटा अब ये 7th चैप्टर हो गया ना, 7th चैप्टर तक आएगा पूरा, 1 to 7। 1 to 7 आ जाएगा। ठीक है? ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं है। बेसिक्स आपको आने चाहिए, जो बेसिक्स होते हैं ना, बेसिक्स आपको पता होने चाहिए हर चैप्टर के। बेसिक अगर नहीं आता, क्लास में आपने ध्यान नहीं दिया है, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो सभी बच्चों ध्यान दो, बेसिक्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है? और किसी को कोई डाउट है? ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है। तो तो एक बार रिकैप कर लें सभी का। 7.4 हमने पूरा कर लिया था, श्योर? अच्छा, 7.5 देखो जरा क्या कह रहा है। ऑप्शनल एक्सरसाइज है, अगर किसी का मन हो तो इसको सॉल्व कर सकता है, ऑप्शनल एक्सरसाइज। ठीक है, तो चलो भाई, इसको एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो रियल देखिए, जिसने भी पढ़ लिया है पूरा वो हमेशा क्या कर सकता है, जो समरी होती है, देखा आपने समरी होती है एक, हर चैप्टर के एंड में एक समरी होती है, देखो ये, इसमें पूरे चैप्टर की समरी है। तो ये एक बार देखो इसको। ठीक है? ये चैप्टर नंबर 1 है, जल्दी से बताओ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या कहता है, अब आप लोग मुझे समझाओगे, अपने फ्रेंड्स को सभी को समझाएंगे, कौन समझाना चाहेगा? बताओ। हाँ हाँ। हाँ, तो ये नॉर्मल भाषा में समझाओ सभी को। हम्म। 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 क्यों ज़ीरो नहीं है? तो रैशनल नंबर के एग्जांपल दो मेरे को, रैशनल नंबर के एग्जांपल दो। 2/1।
1/2। 5 -1/2 नहीं होगा क्या? होगा। -3/2 है ना। -4/0 है ना। क्यों नहीं होगा ये? कभी भी डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर जो आखिरी वाला लिखा है, ये रैशनल नंबर नहीं होता है। आखिरी वाला जो लिखा है ये रैशनल नंबर नहीं है बच्चों। ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी इर्रे ये अनडिफाइंड है, ये ना ही रैशनल है ना ही इरेशनल है, ये अनडिफाइंड है। इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? अनडिफाइंड। जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए दैट इज अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। कई लोग इन्फिनिटी बोलते हैं, वो गलत होता है। इन्फिनिटी नहीं होता, वो गलत माना जाता है, अनडिफाइंड बोला जाता है। अब ये बताओ, इर्रेशनल नंबर ये क्या होते हैं? नॉर्मल भाषा में बताओ सभी को। पढ़ा हुआ देखिए, सब पढ़ना जानते हैं, तो पढ़ के नहीं सुनाना, मतलब समझाना है। हम्म। एक ऐसा नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। रैशनल नंबर को लिखा जा सकता है पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, बट इररेशनल नंबर को नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, एग्जांपल दीजिए। क्या चीज? पी अपॉन क्यू में नहीं लिख सकते? जैसे कोई एग्जांपल दो इररेशनल नंबर का। √2 होता है, √3 होता है, पाई होता है, एक्सपोनेंट ई होता है, और भी बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, √11। तो इन सब का देखिए, √2 और √3 का तो प्रूफ हमने देखा हुआ है ना, कि वो ये रैशनल नंबर क्यों नहीं है। इसका तो प्रूफ आता है ना, √2 एंड √3 का। तो इसमें जब आपको कहा जाए प्रूव √2 इज नॉट रैशनल, तो इसका प्रूफ देखो दिया हुआ है। ये हर साल पेपर में आता है, और इस साल पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये हर साल का फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल आता है। √2 या फिर √3 वाला। उसमें जो पूरा प्रूफ दिया हुआ है, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ कि क्यों नहीं लिखा जा सकता। उसमें हम कौन सा इसका प्रूफ कैसे करते हैं? प्रूफ बाय किस चीज़ से होता है? प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं ना इसको। प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं इसको। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? √2 इज नॉट रैशनल। इसका प्रूफ मैंने कराया हुआ है, देखो वापस जाके। इस चैप्टर में बहुत टाइम दिया है मैंने। पॉइंट नंबर 3 देखिए, क्या कह रहे हैं। क्या कह रहा है बताओ। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, जल्दी से देखो। कोई भी रैशनल नंबर है, उसका अगर आप डेसिमल में लिखते हो, तो उसके बारे में कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है बच्चों, बताओ। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग के आगे एक और वर्ड लिखा हुआ है, रिकरिंग। रिकरिंग माने रिपीट होता है।
देखो डेसिमल एक्सपेंशन, यानी देखिए डेसिमल एक्सपेंशन आप अगर लेते हो जैसे 4/5, इसको अगर आप डेसिमल में लिखते हो तो क्या आता है, 0.8 आता है। 0.8 आएगा। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट हो गया, 8 के बाद ये टर्मिनेट हो गया, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग। या फिर देखिए एक दूसरा रेशनल नंबर लेते हैं, 2/3 लेते हैं, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आता है 0.66666, ऐसे चलता चला जाता है। टर्मिनेट नहीं होता, मगर रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है। तो इसको हम 0.6 बार लिख देते हैं, ऊपर बार लगा देते हैं, वो जो चीज़ रिपीट हो रही है उस पर बार आते हैं। तो ये यही कह रहा है, कोई सा भी आप रैशनल नंबर ले लो, उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो या तो टर्मिनेट करेगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगी तो रिपीट करेगी। रिपीट जरूर करेगी, ठीक है, रिपीट करेगी वो। कोई सा भी रैशनल नंबर बोलो, बोलो जरा कोई सा भी रैशनल नंबर। 5/2 डेसिमल में देखो क्या होता है, 5/2 2.5 आ जाएगा ना। डेसिमल के बाद देखिए 5 के बाद टर्मिनेट हो गया ये। कोई और नंबर बोलिए। 7/3 अगर आप लेते हो, ठीक है, 7/3 को, तो 3 2 2.333333 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा ये, ठीक है, ऐसे 3 3 3 3। इसको आप कैलकुलेटर में करके देखो, आपको अगर डाउट आता है तो कैलकुलेटर में देखिए कुछ सेटिंग्स होती हैं जो उसको टर्मिनेट कर देती है, नहीं तो जो कैलकुलेटर की ऐप होती है वो हैंग कर जाएगी, क्योंकि वो रिपीट होता रहता है ना। तो जैसे देखो हम 7.3 करते हैं तो ये 2.3333 ऐसे चलता चला जा रहा है, देख रहे हो। तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। उसके बाद देखिए इर्रेशनल नंबर के बारे में कुछ कह रहा है, इर्रेशनल नंबर के बारे में कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, बताओ। जो इर्रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही कभी टर्मिनेट होगा ना ही कभी रिपीट होगा, ठीक है। पाई का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, पाई आज तक इसको बिलियंथ प्लेसेस तक, डेसिमल प्लेसेस तक देखा जा चुका है, आज तक कभी रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो पाई 3.14 समथिंग 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 ऐसे चलता चला जाता है, कभी ख़त्म नहीं होता और ना ही कभी रिपीट होता है। पाई की ये खास बात है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ऐसे √2 होता है, इसका ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन चलता चला जाएगा। 1.41 पहले दो डिजिट्स हमें याद रहते हैं, बाकी के हम ऐसे 3 डॉट्स लगा देते हैं। 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है, चलते चलते चली जाती है। अरे पाई की आगे की वैल्यू हमें जैसे क्लास 10 तक कोई मतलब नहीं है, 3.14 को हम अप्रोक्सीमेटली इतनी मानते हैं। बोलो वैसे क्या वैल्यू होती है पाई की, 159। अच्छा, तो ये जो वैल्यू जो आपने बताई है बच्चों, ध्यान देना, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है हमेशा, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। हमेशा याद रखिएगा, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू डिटरमिन करना मुश्किल है, ठीक है। तो हम कुछ डेसिमल प्लेसेस तक इसको लिखते हैं और इससे हमारे जो सवाल हैं रियल वर्ल्ड के वो भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फोर्थ वाला देखिए, हाँ सॉरी फिफ्थ वाला क्या कह रहा है। हम्म, हाँ जितने भी अगर आप रियल नंबर देखिए, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से और इरेशनल नंबर को क्यू सी से। इन सबको अगर आप जोड़ एक साथ ले लोगे, कलेक्शन ले लोगे, एक बैग में डाल दोगे, तो आपको कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स मिल जाएगा। रियल नंबर्स का कनेक्शन कलेक्शन मिल जाएगा आपको, ठीक है। वो ये कह रहा है रियल नंबर्स जो होता है कुछ नहीं होता, रैशनल नंबर और इरेशनल से मिलके बना हुआ होता है। अच्छा जीरो क्या है, जीरो रैशनल है कि इरेशनल है, क्यों क्यों है रैशनल।
क्या चीज़? जीरो को हम जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख दिया हमने, तो ये रैशनल नंबर हो गया। ठीक है। जीरो अपॉन जीरो आपको क्या लगता है क्या होता होगा गायत्री? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब डिनोमिनेटर जीरो में आता है तो कुछ कुछ होता है। अनडिफाइंड है ये। ठीक है, अनडिफाइंड है ये। नहीं, आपने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी, मतलब इतने सालों से है ना, सेवन्थ क्लास से मैं समझाते हुए आ रहा हूँ कि ज़ीरो से डिवाइड करना मुश्किल है। जब भी किसी के नीचे नंबर आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हम टू से टू को डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो वन आता है इसलिए। मगर हमें डिवीजन बाय ज़ीरो डिफाइंड ही नहीं है मैथमेटिक्स में, तो अनडिफाइंड आता है ये। क्लास सेवन से मैं बता रहा हूँ, है ना गायत्री। डिवीजन बाय ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, इसलिए जब भी डिनोमिनेटर में ज़ीरो आता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर समरी में जो पॉइंट नंबर सिक्स, ये देखिए जल्दी से बताइए क्या कह रहा है। कह रहा है हाँ, कोई भी देखिए नंबर लाइन है, कोई भी जो रियल नंबर है। अरे किसके माइक में से बहुत आवाज़ आ रही है यार, ये किसका माइक है बहुत आवाज़ कर रहा है। जो कोई भी देखिए हमारी नंबर लाइन पे कोई सा भी रियल नंबर ले लो, आप उसको प्लॉट कर सकते हो कहीं पे भी प्लॉट। ठीक है, उसके लिए एक जगह है यहाँ पे। सिमिलरली इस रियल जो भी नंबर लाइन है, इसके करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा। एक्चुअली जो नंबर लाइन होती है हमारी, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर से मिलके बनी हुई होती है, तो हर पॉइंट इस पे मिल जाता है हमें। तो प्लॉटिंग हमने देखी है कैसे प्लॉट करते हैं रियल नंबर्स को, और सॉरी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स को। देखा है ना हमने, इसमें हमने स्क्वायर रूट पैरेलल बनाया था, याद है? स्क्वायर रूट पैरेलल बनाया था, है ना। तो उसमें रूट टू को भी प्लॉट कर दिया था हमने, रूट थ्री को भी प्लॉट कर दिया था। गायत्री बेटा आपके माइक में शायद कोई दिक्कत है, अजीब सी आवाज़ आ रही है। हाँ, क्या? हाँ, एक्टिविटी दी थी हमने, एक्टिविटी करी थी ये। अच्छा, ये पॉइंट नंबर सेवन देखिए, क्या कह रहा है पॉइंट नंबर सेवन, ध्यान से देखिए। कह रहा है अगर कोई भी आप नंबर ले रहे हो, आर इज रैशनल और एस इज इरेशनल, तो उनको अगर आप जोड़ोगे या फिर एक में से एक को घटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो इरेशनल नंबर मिलेगा आपको। सिमिलरली आर और एस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे या फिर आर को एस से डिवाइड करोगे, तब भी आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जांपल आर को ले लो आप थ्री, और इसको एस को ले लो आप रूट फाइव। ठीक है, रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है ना। तो आर प्लस एस, तो आर प्लस एस हो जाएगा आपका थ्री प्लस रूट फाइव। थ्री प्लस रूट फाइव भी एक इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पे देखिए थ्री माइनस रूट फाइव, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। आर एस लोगे तो ये थ्री रूट फाइव, थ्री रूट फाइव ये एक इरेशनल नंबर होगा। थ्री अपॉन रूट फाइव ये भी एक इरेशनल नंबर होगा, याद रखिएगा। कर तो रहे हैं ये थ्री माइनस रूट फाइव, इसकी एक कोई वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेट, हम निकाल सकते हैं इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। थ्री माइनस टू पॉइंट समथिंग समथिंग होती है इसकी वैल्यू रूट फाइव की, तो वन पॉइंट सॉरी जीरो पॉइंट कुछ आएगी इसकी वैल्यू। अप्रॉक्सीमेट हम जो इसको अप्रॉक्सीमेशन इसकी निकाल सकते हैं कि कितना होगा ये हम निकाल सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू मुश्किल होती है निकालना।
ठीक है, मैथमेटिक्स में जब भी आप सवाल करते हो तो आपको कहते हैं ना पाई की वैल्यू अभी आएगा आगे, पाई की वैल्यू आप ये रख लो, वो रख लो, 3.14 रख लो, या फिर 22/7 रख लो। तो ये अप्रोक्सीमेशंस होती हैं बच्चों, ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं होती है, याद रखिएगा। 22/7 क्या होता है, रियल नंबर है कि रैशनल इरेशनल नंबर है? 22/7, 22/7 कैसा नंबर है, रैशनल है कि? 22/7 क्या बोला आपने, इरेशनल है कि रैशनल है, क्या है ये? इरेशनल, सही है ये? यस सर। जित रैशनल भी हो सकता है, अरे वाह। ओके, तो जितने भी बच्चे अभी ये बोल रहे हो, किसी ने मेरी क्लास अटेंड नहीं करी है लगता है। ये जिसने भी करी है आंख बंद करके करी अटेंड, और कान भी बंद करके किया है। 22/7, 22 इंटीजर है कि नहीं है? 22 इंटीजर है कि नहीं है? इंटीजर है, ठीक है। 7 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर होता है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इंटीजर क्लास 6 में? और क्या 7 जीरो के इक्वल है? क्या 7 जीरो के इक्वल भी नहीं है? तो ये P/Q की फॉर्म में है, तो P/Q की फॉर्म में कौन से नंबर्स होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं ना, तो ये रैशनल नंबर होता है, ठीक है, ये रैशनल नंबर होता है। क्या बोल रहे हो? हाँ बोलो। बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया है? थोड़ी देर थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक पॉइंट दिखाया था, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये देखो, ये पॉइंट क्या बोला है इसने रैशनल नंबर के बारे में। आप लोग सुन ही नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। क्या बोला है इसने रैशनल नंबर्स के बारे में, इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकर भी करता है। अगर आप 22/7 को डिवाइड करते जाओगे तो एक टाइम के बाद डेसिमल एक्स जो होगा ना वो रिपीट करने लग जाएगा। 22/7, तो यहाँ पे देखो, ये जो है सॉफ्टवेयर है वो इसको इतना करके दिखा रहा है, बट यहाँ पे नोटिस करिए 142,857 फिर से रिपीट होना शुरू हो जाता है, 142, ये 86 दिखा दिया इसने, राउंड ऑफ कर दिया एंड वाले पार्ट को। ठीक है, इसको अगर आप गूगल पे डालते हो 22/7, तब आपको अच्छे से दिखाई देगा ये 22/7। ठीक है, तो ये 86 पे देखिए, जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे 86 पे इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि ये आगे चलता चला जाएगा तो ये जो इनका सॉफ्टवेयर होता है हैंग कर जाता है, इसलिए ये यहाँ पे लाके राउंड ऑफ कर देते हैं। तो 142,857 जो है इसकी रिपीट होती रहती है वैल्यू, ये इतनी वैल्यू जो है आगे जाके रिपीट होती रहती है हमेशा। ठीक है, इसलिए रिपीटिंग हो गया है। और ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है 22/7, ठीक है। ये भी इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 3.14 के। ये दोनों जो हैं डेसिमल नंबर्स हैं, सॉरी रैशनल नंबर्स हैं, ये दोनों रैशनल हैं, और ये है इर्रेशनल नंबर। कभी भी कोई नंबर, ठीक है, दोनों नहीं हो सकता। जो भी कोई कह रहा है कि 22/7 इर्रेशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, ऐसा नहीं होता। कोई भी नंबर अगर आप लोगे, या तो वो इर्रेशनल होगा या फिर रैशनल होगा, दोनों नहीं हो सकता, याद रखो हमेशा। या तो इर्रेशनल होगा या फिर रैशनल होगा। ठीक है, सिंपल बात मैं आपको ये 5वीं बार बता रहा हूँ शायद। यहाँ पे देखिए कुछ आइडेंटिटीज आपको दी हुई हैं। रूट, स्क्वायर रूट के अंदर ए बी है,
और ये जो इक्वल होता है रूट ए मल्टीप्लाई बाय रूट बी। ध्यान दीजिएगा ये जो आइडेंटिटीज हैं कब होल्ड करेंगी, ये तभी होल्ड करेंगी जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, यानी ए और बी जो हैं ग्रेटर देन ज़ीरो हैं, ये तभी होल्ड करेगी। याद रखिएगा ए और बी दोनों को ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए, देख लीजिए इसको, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए क्या होती है आइडेंटिटीज, ये पढ़ लेना, इसका यूज़ हो सकता है पेपर में। ठीक है, ये रैशनलाइजेशन का देखिए टेक्निक दिखा रखी है। ये आपको कोई नंबर दिया हुआ है तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, ये रूट ए माइनस बी और रूट ए माइनस बी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसीजर होता है इसको रैशनलाइजेशन कहते हैं। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटीज दे रखी हैं, ये आपकी क्लास एट्थ वाली याद आ रही है, क्लास एट्थ में पढ़ी थी हमने लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में। तो ए की पावर पी मल्टीप्लाई बाई ए की पावर क्यू, पावर्स ऐड हो जाती हैं। यहाँ देखिए पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये क्लास एट्थ का है। डिवाइड होता है तो देखिए पावर्स माइनस हो जाती हैं। ठीक है, बेस अलग हो बट पावर सेम हो तो आप दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई करके पावर लिख सकते हैं। तो ये आपका क्लास एट्थ का ही है पूरा ये। ठीक है, क्लास एट्थ का रिपीट हो रहा है। सिंपल सिंपल सवाल है, इतना ज़्यादा नहीं है, बट आपको जो बेसिक है वो पता होना चाहिए। हम्म, अगला चैप्टर है देखिए पॉलिनोमियल, इसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। इसकी समरी में क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखो खोल के। ये देखिए बेसिक डेफिनेशन दे रखी है, देखने में बहुत खतरनाक लग रही है बट ये सिंपल चीज़ है। देखो पॉलिनोमियल देखिए क्या होता है, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये इसकी जनरल फॉर्म दी हुई है बच्चों, इसको देख के डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसकी जनरल फॉर्म है। तो ये देखिए जो ए एन जो सबसे बड़ी पावर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये जैसे देखिए एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल दीजिए आप लोग, एग्जांपल दीजिए पॉलिनोमियल का। पोल क्या, दोबारा बोलो। 3x² प्लस एक्स मान लो। ठीक है, तो ये देखिए आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, पॉलिनोमियल में क्या होता है, जो x की जो पावर्स होती हैं सारी की सारी नेचुरल नंबर्स होती हैं, होल नंबर होती हैं। जो x की जो पावर होगी हमेशा पावर्स आर होल नंबर्स। याद रखिएगा इसको, इस स्टेटमेंट को याद कर लो, पावर्स आर होल नंबर्स। तो ये एक पॉलिनोमियल है बच्चों। ठीक है, x की जो सबसे बड़ी पावर होगी, x की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री, हाईएस्ट पावर इज डिग्री। तो डिग्री देखिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 2। इसकी पावर डिग्री क्या है, 2। अब देखिए अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया हुआ होता आपको 0x³ प्लस 3x² प्लस एक्स, तो इसकी डिग्री क्या होती, नहीं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो सबसे बड़ी पावर होती है, जो सबसे बड़ी पावर होती है उसका कोफिशिएंट कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, जो सबसे बड़ी पावर होती है। ठीक है, तो ये अगर ज़ीरो है तो ये पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, इसको भूल जाओ, इसको वापस से ऐसे लिख दो, तो आपके पास क्या बचा, इसकी डिग्री 2 मानी जाएगी। ठीक है, इसकी डिग्री 2 मानी जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ मैं, 3x² प्लस एक्स की पावर हाफ। ये पॉलिनोमियल है क्या, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है,
वेरी गुड। पावर जो होती है हमेशा इज ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, पॉलिनोमियल में पावर हमेशा होल नंबर होगी। अच्छा, ये बताओ आप मेरे को, यहाँ पे एक लिखा हुआ है 4x² प्लस 2x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x, ये जो लिखा हुआ है क्यों नहीं है? क्या हो जाएगा? ये देखिए पॉलिनोमियल नहीं है बच्चों ये। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जब आप इसको लिखोगे तो इसमें कुछ पावर्स जो हैं आपकी माइनस में आ जाएंगी। अच्छा, रुको 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 रुको, हाँ माइनस में आ जाएंगी, सही है। 3x² प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स, ये बताओ ये पॉलिनोमियल है क्या? है ना? ठीक है, ये देखो 3x² प्लस एक्स अपॉन ये x की पावर हाफ हो जाएगी, है ना। रूट एक्स का मतलब क्या होता है? रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर हाफ। ठीक है, इसको जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x² अपॉन एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स अपॉन एक्स की पावर हाफ। तो ये पहली टर्म बताओ क्या आ जाएगी? 3x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर माइनस हाफ। ऐसे ये दूसरी टर्म आ जाएगी x मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ये बताओ क्या आ जाएगा? 3x की पावर क्या आएगी यहाँ पे? 3/2 आ जाएगी। और यहाँ पे x की, ठीक है। तो क्या ये पॉलिनोमियल लग रहा है आपको ये कहीं से? नहीं है, पावर यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गई है। पावर हमेशा होल नंबर चाहिए हमें। तो पावर हमेशा होल नंबर होगी तभी पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो ये देखिए सेकंड टर्म, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बताओ? उसको मोनोमियल कहते हैं, एग्जाम्पल दो मोनोमियल का। 3x और 5x² हो गया। ठीक है, 9z हो गया। ये सब क्या कहलाते हैं? मोनोमियल, इसमें एक ही टर्म होती है। ठीक है। बाइनोमियल किसको कहते हैं? बाइनोमियल 5x प्लस 9z, 9z+3। ठीक है, टू 2x² प्लस 5। ठीक है, तो ये सब देखिए इन सब में क्या होती हैं, दो दो टर्म्स होती हैं हमेशा। तो ये हमारे बाइनोमियल कहलाते हैं। ट्राइनोमियल क्या होते हैं? 9x+3y +3z। ठीक है, ये इसमें तीन टर्म हो गई। या फिर 9x² + 3x + 2, ये एक ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, तीन टर्म होंगी, ट्राई मतलब थ्री, तीन टर्म। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 देखिए क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। तो ये देखिए, आपके सामने एक पॉलिनोमियल है, देखिए g(x). ये x+1, यहाँ पे देखिए डिग्री क्या होगी इसकी? देखिए जब भी किसी की पावर नहीं लिखी होती तो उसकी पावर हम क्या मानते हैं? 1। तो ये इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, एच एक्स अब लेते हैं, देखिए 9x+3, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या है? यहाँ पे देखिए इसकी पावर नहीं लिखी हुई, यानी पावर 1 मानी जाएगी, तो इसकी डिग्री क्या आएगी? 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट वाले पे अब आते हैं हम। देखो नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये देखिए एल एक्स, तो 2x² प्लस 3x+1। तो यहाँ पे देखिए डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है नॉन जीरो कोफिशिएंट की, 2। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, एच एक्स में लेता हूँ यहाँ पे 0x³ प्लस 3x² प्लस 2। रुक जाओ, इसको 2 बोल देता हूँ, ये एक जैसे ही दिख रहे हैं। तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है। देखिए ये वाली टर्म पूरी जीरो हो जाएगी, तो ये 3x² प्लस 2 हो जाएगा, 3x² प्लस 2। तो ये डिग्री 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, ये एक देखिए पॉलिनोमियल है, ठीक है, 3x³ प्लस 0x² प्लस 2। ये क्या, कितनी डिग्री है इसकी, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 3 है इसकी। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं इसको। ठीक है, डिग्री 3 वाले को क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा, अब ये देखिए क्या कह रहा है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये देखो किसी भी पॉलिनोमियल पी एक्स में अगर आप कोई वैल्यू रखते हो, मान लो ए, उसमें अगर आप ए रख देते हो, वो अगर ज़ीरो हो जाता है पूरा पॉलिनोमियल, तो ए को हम कहते हैं ज़ीरो, ए इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स 3x-3, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसमें मैं ऐसी क्या वैल्यू डालूं कि अगर पुट कर दूं तो मैं ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाए। तो हम देखो, हम मान लेते हैं उसको ए को, ठीक है, हम क्या करते हैं इसको ज़ीरो के इक्वली मान लेते हैं, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, फिर यहाँ से हमें x की वैल्यू 1 मिल जाती है। ठीक है, तो x=1 को 0 बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल है आपका, इसमें अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करते हो, x की जगह अगर आप 1 पुट करते हो तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, 3 - 3 0। तो 1 को आप कहते हो 1 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, 1 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, याद रखिएगा। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में एक बात कह रहा है। अच्छा, ये देखिए अगर इक्वेशन होती तो इसको हम रूट कहते हैं बच्चों, अगर यहाँ पे पॉलिनोमियल की जगह इक्वेशन लिखी हुई होती तो इसी ज़ीरो को हम कहते हैं रूट। अगले साल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल में ज़ीरोज़ होते हैं, इक्वेशन में रूट्स होते हैं, काम दोनों का सेम होता है कि उसमें पुट करते ही वो पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाए। ये देखिए पॉइंट नंबर 9 को नोटिस करिए, क्या कह रहा है, हैज़ नो ज़ीरो। हम्म, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये, इसको ध्यान से देखते हैं। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैज़ अ यूनिक ज़ीरो। कोई भी आप लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल लेते हो, जैसे पी एक्स इक्वल्स टू x+1, इसका हमेशा एक यूनिक ज़ीरो होगा बच्चों, यूनिक ज़ीरो। देखो बच्चों, जितनी डिग्री, इसकी डिग्री क्या है, इसकी, ठीक है, डिग्री 1 है तो इसका एक ही ज़ीरो भी होगा, जितनी डिग्री होती है उतनी ज़ीरोज़ होते हैं, हमेशा याद रखना, जितनी डिग्री होगी उतने ज़ीरोज़ होंगे, तो एक ज़ीरो होगा तो एक ही ज़ीरो आएगा, वो यूनिक होगा, उसी को यूनिक कह दिया। अब ये नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, ठीक है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात हो रही है। मान लो
ये देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें मैं x की वैल्यू कुछ भी रखूंगा टू ही आएगी, हमेशा टू आएगी। तो आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, ये तो कभी ज़ीरो आने नहीं वाला। तो हम कहते हैं इसके नो ज़ीरोज़, इसके ज़ीरोज़ होते नहीं। अच्छा, इसकी डिग्री क्या होती है? कांस्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। इसको देखो ऐसे लिखा जाता है, किसी भी कोई भी चीज़ की अगर पावर ज़ीरो हो तो क्या हो जाता है, जैसे टू की पावर ज़ीरो होता है तो उसको क्या, उसकी क्या वैल्यू होती है? अरे जीनियस, टू की पावर ज़ीरो वन होती है, थ्री की पावर ज़ीरो भी वन होती है। कोई भी नंबर ले लो, एन, नॉन ज़ीरो नंबर एन लोगे, उसकी पावर ज़ीरो रखोगे तो वो वन हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है पता है? मान लो ये टू स्क्वायर है, ये नीचे भी टू स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हो टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टू माइनस टू, याद है? अब दोनों के बेसिस सेम है तो ये टू की पावर टू माइनस टू हो जाता है। तो ये टू माइनस टू क्या होगा, टू की पावर ज़ीरो। और यहाँ पे आपको पता है टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर, टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर वन ज़ा फोर, ये वन आ जाता है। तो इसका मतलब टू की पावर ज़ीरो क्या होती है, वन होती है। कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर अगर उसकी पावर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, वन हो जाती है। कोई भी नॉन ज़ीरो नंबर, याद रखिएगा मैं हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर बोल रहा हूँ। ज़ीरो की पावर ज़ीरो अनडिफाइंड होती है, क्या होती है? ज़ीरो की पावर ज़ीरो अनडिफाइंड एन होती है, ये डिफाइंड नहीं होती। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो बेस है, जो ये बेस होता है, इसको हम बेस बोलते हैं ना, ये हमेशा एक नंबर, नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं वही कह रहा हूँ, टू को मैं टू मल्टीप्लाई बाय वन लिख सकता हूँ, और इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स की पावर ज़ीरो। ठीक है, टू एक्स की पावर ज़ीरो, तो इसकी डिग्री क्या होगी नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की? ज़ीरो। सबने अपना लगता है दिमाग ऑफ किया हुआ है, इसकी डिग्री ज़ीरो होगी। ठीक है, नॉन ज़ीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री ज़ीरो होती है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने ही, सॉरी, जितनी डिग्री होती है उतने ज़ीरोज़ होते हैं। तो जब डिग्री ज़ीरो है तो ज़ीरो भी नहीं होंगे कोई, ज़ीरो ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे। अब आते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल पे, ये इंपॉर्टेंट है। ज़ीरो पॉलिनोमियल पे, ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, पी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। एक्स की कोई भी वैल्यू रखो आप, आपको ज़ीरो ही मिलेगा। ठीक है, कोई सी भी वैल्यू रखो, पी ऑफ वन निकालोगे तो भी जीरो ही आएगा, पी ऑफ माइनस टू निकालोगे वो भी जीरो आएगा, कोई भी वैल्यू रखो जीरो आएगा। तो इसकी डिग्री क्या होती है बच्चों? बच्चों मैंने इसको कॉपी आपको इतनी बार करवाया है, ये चैप्टर टू में आप लोगों ने कॉपी नहीं बनाई है क्या? और किसी ने अभी तक भेजा ही नहीं पीडीएफ मेरे को। कॉपी में जब आप लिखोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता लगेगा? आप सब उल्टा सीधा बोलते हो, फिर एंड में कहते हो कि आपको पढ़ाया नहीं गया। सेवेंथ में भी आप लोगों ने ऐसे किया था, हर चीज़ में बता देता हूँ, लिखते हो नहीं, उसके बाद कहते हो पढ़ाया ही नहीं है कभी। क्या होती है इसकी डिग्री जीरो पोलिनोमियल की? कोई है ऐसा बच्चा जिसने सुना हो, मैंने क्लास में बताया था इसको? श्रीजा क्या बोला आपने? अनडिफाइंड, डिफाइंड नहीं होती है इसकी डिग्री। ठीक है, डिफाइंड नहीं होती इसकी डिग्री। कई लोग इसको माइनस इन्फिनिटी बोल देते हैं। ठीक है, और कोई सा भी रियल नंबर डाल रहे हो तो कोई, ठीक है, हर रियल नंबर डालने पे आपको ज़ीरो वैल्यू मिल रही है तो इसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे? ठीक है, ऑल रियल नंबर्स आर ज़ीरोज़, ऑल रियल नंबर्स आर ज़ीरोज़। कोई सा भी नंबर आप डालोगे तो इस पॉलिनोमियल में ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो इसके इन्फिनिट ज़ीरोज़ होते हैं इसके। ठीक है, कोई सा भी नंबर डालोगे ज़ीरो आ जाएगा, याद रखिएगा। रिमाइंडर थ्योरम पे आते हैं, मेन थ्योरम है, देखिए ये। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे करिए, बट मेरे को समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि उल्टा सीधा लिखना है उसको।
जो आपको प्रॉपरली जैसे समझ में आया वैसे करिए रिमाइंडर थ्योरम का। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, पी एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड पी एक्स इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पोलिनोमियल एक्स माइनस ए, देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। देखिए यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, जैसे एक बहुत बड़ा पॉलिनोमियल दे दिया, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर क्यूब, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर, ठीक है, और ये x1, ये पॉलिनोमियल दे दिया। अब मैं कहता हूँ इसको आप डिवाइड करिए इस पॉलिनोमियल से, ठीक है, इससे डिवाइड करिए और बताइए कि क्या आएगा रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको जब आप डिवाइड करने अगर आप बैठ गए, ठीक है, कोई महान लोग अगर आ गए और उसको डिवाइड करने जिस बैठ गए, कई बच्चे आंख बंद करके रखते हैं क्लास में, ठीक है, तो ये अगर इसको डिवाइड करने बैठ जाओगे आपको पता नहीं कितना बड़ा आंसर मिले यहाँ पे आएगा, फिर एंड में जाके रिमाइंडर आएगा, ठीक है। उतने में आप करने बैठोगे तो एक नंबर के सवाल में आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करोगे। हम क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम वो क्या कहती है, देखिए, इससे आप डिवाइड कर रहे हो, इसको एक बार जीरो के इक्वल पुट कर दो, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, एक्स माइनस 9 को मैंने जीरो के इक्वल पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू 9। तो वो ये कहती है चुपचाप आप जो पॉलिनोमियल पी एक्स है, ये वाला जो पॉलिनोमियल, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, p की वैल्यू 9 पुट कर दो, तो ये 9 की पावर 4 आएगी, ये 9 की पावर क्यूब, ये 9 की पावर 2, ये 9, ये प्लस 1, ठीक है। तो ये देखिए 9 स्क्वायर होता है 81, ये 9 प्लस 1 ये हो जाएगा 729 729, और ये 729 का एक बार फिर से इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18, 26, 9 7 ज़ा 63, 65, तो ये 6561। तो ये देखिए एक बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा ये ऐड करने के बाद, तो यही रिमाइंडर भी होगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यही रिमाइंडर आएगा, तो जो वैल्यू आएगी वही रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें ये, गायत्री आपके माइक में शायद कोई दिक्कत है, एक बार अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करके देखो, अजीब सी उसमें से आवाज़ आ रही है। अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम का पर्टिकुलर केस आ जाता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि x माइनस ए, है ना, कह रहा है x माइनस ए जो है वो फैक्टर होगा, फैक्टर होगा पी एक्स का, अगर अगर आप p ऑफ a पुट करते हो तो ज़ीरो आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है पी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूँ ये बताइए कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, एक तरीका तो ये है कि आप इसको डिवाइड करो, ठीक है, ये इसको आप डिवाइड करो, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ जाता है, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो ये फैक्टर कहलाएगा। या फिर डिवाइड करने की बजाय आप क्या करो, डायरेक्ट ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो, ठीक है, एक्स, ठीक है। तो इसको अगर आप पुट कर दोगे, अगर ज़ीरो वैल्यू आती है, ज़ीरो वैल्यू अगर आती है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये फैक्टर है। तो देखो ज़ीरो आ गई तो आप कह सकते हो x माइनस 1 इज़ द फैक्टर, ठीक है, ये फैक्टर ऑफ पी एक्स, ठीक है, ये आप कह सकते हो। अच्छा टाइम हो गया बच्चों, ठीक है, टाइम हो गया अच्छा खासा। और ये देखिए कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, इसको नोटिस कर लो, देख लो, इसको यूज़ हो सकती हैं ये। और जो 15th वाली है आइडेंटिटी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये तो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स जो होते हैं ना उसमें बहुत आती है। इसको देखो 15th वाली जो आइडेंटिटी है इसमें एक लाइन और ऐड कर लो, ये x प्लस वाई प्लस जेड जो होता है, इसमें अगर आप हाफ मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर एंड x माइनस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। जो 15th वाली आइडेंटिटी है ये इसमें देखो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसको याद कर लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। तो बाकी जो चैप्टर हैं उनका रिवीजन हम करेंगे अगली क्लास में, तो ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, रैशनल इरेशनल में कुछ अंतर पता लगा।
है ना, आज के बाद मत बोलना 22/7 दोनों होता है। ठीक है। नहीं। चलिए जा सकते हो बच्चों आप लोग। अब जा सकते हो आप लोग, लीव कर सकते हो बच्चों आप।